सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6.5, क्या करना है हमें? टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। एक फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर का सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर हमें क्या डालना है? यीस्ट को डालना है। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ अ वन होल्ड कॉर्क। क्या करना है हमें? इस मिक्सचर को हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, जिसके अंदर वो वन होल वाला कॉर्क आता है ना, वो रबर का कॉर्क, बूच ढाकणું કહીએ આપણે એનું, जिसके अंदर एक होल होता है। फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब। उसके अंदर क्या करना है हमें? एक बेंट ग्लास ट्यूब, जैसे कि ये आपका एक बीकर जैसा बोल सकते हैं या टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे हमें ये लगाना है और ऐसी एक बेंट वाली लेनी है। क्या लेनी है? ऐसी बेंट हो ना, ऐसी, ठीक है। और ये दूसरा जो एंड इसका फ्री है, उसको हमें एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डुबाना है। उसके अंदर क्या होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इसके अंदर क्या है? लाइम वाटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है यहाँ पे। what change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the products of the fermentation? तो क्या क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो लाइम वाटर के अंदर, और कितनी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर? ये चेंजेस होने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? एंड व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है। ये दो एक्टिविटी का कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली ये रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या? ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी कि मैंने आपको पता होगा C6H12O6, ठीक है। C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, और शुगर हम बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे हमारे पास? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जब भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट। कहाँ पे कन्वर्ट होगा? कौन से फॉर्म में? ये पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट के अंदर फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट वाला देखिए, यीस्ट के अंदर, तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? आपने जो इससे पहले वाली एक्टिविटी के दिखे 6.5 वाली, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? तो आपको जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, तो आपको क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है, आपको याद रखना है ये अल्कोहल है। इथेनॉल मिलता है जिसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास, प्लस एनर्जी मिलती है। तो यीस्ट के साथ जब भी आपका कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का जब भी ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट आर दी बाय प्रोडक्ट्स? कौन कौन सी बाय प्रोडक्ट्स मिलेगी आपको? इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हमारे मसल सेल्स के अंदर यहाँ पे भी लेक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, प्लस क्या मिलेगी हमें? यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। तो आपने ये देखा कि ये दोनों चीजों में ऑक्सीजन एब्सेंट है। क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। क्या है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एनारोबिक, सॉरी मैं लिख देती हूँ स्पेल इसका,
ANAERO एनारोबिक, ठीक है, ROBIC। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और जब भी वो यीस्ट के अंदर होता है तो वो क्या बाय प्रोडक्ट्स देता है, इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एनर्जी देता है। अब ऑक्सीजन मसल्स के अंदर, जब भी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब क्या मिलता है हमें, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलती है। अब जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट हमारे शरीर के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इज द पावर हाउस। क्या है ये, पावर हाउस है सेल का, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कोई भी रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, तो वो कैसा होगा, एरोबिक होगा। कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक के अंदर एक चीज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट लगती है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंट लगती है। एरोबिक के अंदर बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी मिलेगी, और कहाँ पे होगा वो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। एनारोबिक में दो जगह पे होगा, यीस्ट के अंदर और मसल सेल्स के अंदर। यीस्ट के अंदर साथ जब भी यीस्ट के साथ जब भी हमारी प्रोसीजर होगी तो वो हमें क्या देगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और मसल सेल्स के अंदर जब भी होगी तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये पूरा डायग्राम आप याद रख लो, और कुछ मतलब थियरी वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, ये पूरा याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था, ये जो मैंने आपको पूरा समझाया ना, अब ये इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, एरोबिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो the food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life process। आपको पता है कि एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है, फूड से। अगर आपने एक दिन खाना ना खाया हो तो आपको क्या लगता है, बहुत ही ज्यादा, आप एक दिन फास्ट रख लो, उपवास वगैरह, तो दूसरे दिन डेफिनेटली चक्कर आने लगेंगे। मेरे जैसे को तो आते ही है, आपका पता नहीं, ठीक है। अगर स्ट्रांग हो तो नहीं आते, लेकिन अगर वीक हो तो क्या होता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी लेजीनेस फील होने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। बट तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर मिली नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है। सो फूड मटेरियल हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। एनर्जी किसके लिए चाहिए, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए। ओके, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन अ डिफरेंट वे। जो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे कि कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, हमने बात की वैसे कि सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ क्या करते हैं, सम अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। In all the cases, the first step is breakdown of the glucose, a 6 carbon molecules into a 3 carbon molecules called pyruvate। सबसे पहली प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स वाला जो ग्लूकोज है हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया C6H12O6। तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होके, चाहे एब्सेंस हो ऑक्सीजन की कि प्रेजेंस हो, वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाइरुवेट के अंदर क्या होता है, उसका कन्वर्जन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे जाके ये पाइरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यीस्ट के अंदर होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ।
फर्मेंटेशन यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि આથો આવવાની પ્રક્રિયા જે આપણે કહીએ કે ઢોકળા ઈડલી એવું બધું બનાવતા હોઈએ આપણા ઘરની અંદર તો તમારી મમ્મી શું કરતી હશે જે લોટ હોય એ લોટને શું કરી આવે તડકામાં મૂકી આવે છે સવારથી સાંજ આપણે તડકામાં મૂકી દઈએ ઉપર ઢાંકીને તો એના કારણે શું થઈ જાય એને હીટ મળી રહે અને ઓક્સિજનની એબ્સન્સ હોય એના કારણે શું થઈ જાય છે એની અંદર આલ્કોહોલ પ્રોડ્યુસ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ થાય છે એના કારણે જેને શું કહીએ છીએ આપણે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ કહીએ છીએ આથો આવે છે okay so this process is known as the fermentation process since this process takes place in the absence of oxygen it is called anaerobic respiration ये है definition anaerobic respiration की कि the process which takes place in the absence of oxygen or air it is called anaerobic respiration एना ना यानी कि नहीं कौन नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं तो जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंट लगती है वो क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है नाउ अगेन ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट और यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट यहाँ पे पायरुवेट का क्या होता है ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके सेल का क्या है एनर्जी मतलब पावर हाउस है जो आपकी सेल आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी बनाने का काम करता है यहाँ पे सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो आपको क्या प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर so this process breaks up the 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये प्रोसेस के अंदर 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे और हमें क्या देंगे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमें देंगे यहाँ पे ठीक है द अदर प्रोडक्ट इज वाटर दूसरी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास वाटर है since the process takes place in the presence of oxygen it is called aerobic respiration तो aerobic respiration की definition क्या होगी anaerobic से थोड़ी उल्टी the process which takes place in the presence of oxygen it is called aerobic respiration aerobic respiration किसे कहेंगे जहां पे ऑक्सीजन क्या हो present हो so the process in which oxygen is present is known as the aerobic respiration the respiration in which oxygen is present or the respiration in which oxygen is absent सिर्फ present और absent आपको change करना है ठीक है the release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process अब ये बात आपको important है ध्यान रखनी है कि aerobic respiration के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंपेयर में क्या होती है ज्यादा बहुत ही sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells another pathway for the breakdown of pyruvate is taken तो कुछ कभी कभार क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एक पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है वो दूसरे तरीके से होता है so यहाँ पे क्या होता है कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा पायरुवेट का क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर लैक्टिक एसिड इज आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एसिड ठीक है सो दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो हमारे मसल्स के अंदर कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इसी वजह से हमारे मसल्स के अंदर क्या आ जाते हैं क्रैम्प्स आ जाते हैं ठीक है तो मसल्स क्रैम्प्स जिसे हम कहते हैं यहाँ पे जो हमारी मसल्स खींच जाती है ना हम मसल्स क्रैम्प्स बोलते हैं हम उसको ठीक है ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी और then the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP which is used to fuel all other activities in the cell actually हमारी सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी ATP के फॉर्म में जनरेट होती है actually ATP is what ATP is the currency of the energy जैसे कि हम ATP क्या है हमारी एनर्जी का करेंसी है ATP के अंदर हम एनर्जी को मेजर करेंगे ठीक है इन दिस प्रोसेसेस ATP is broke down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell तो इस प्रोसेस के अंदर ATP
यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिर से रिकॉल कीजिएगा, मैं इसको याद नहीं करवाऊंगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और सेल के अंदर एक क्या बोलते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसीजर होता है। ठीक है,